अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास दो थ्योरम है। आज के लेक्चर में हम इन दो थ्योरम को साबित करेंगे। पहला थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। यानी ये हमारे पास थ्योरम है। यानी ये जो है इसका अगर हम लिमिट लेंगे तो ये बराबर होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो इसको साबित कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट x की जगह a को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी x की जगह a अगर पुट करेंगे a माइनस a आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इससे आ जाएगा 0/0। यानी हमारे पास अगर इसमें हम डायरेक्ट x की जगह a को पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आता है। तो जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आता है तो हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करते, बल्कि हम कुछ प्रोसेस करते हैं। और जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो यानी अंडर रूट इन्वॉल्व हो तो इस केस में हम रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का जो सेकंड टर्म होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए जो है सेकंड टर्म है, इसका हम साइन चेंज करेंगे। यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इससे फिर इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ऊपर वाले को इस तरह जोड़ते हैं और नीचे हमारे पास क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ x है तो a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, यानी b की जगह हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a। तो इससे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे x आ जाएगा माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा। ये x माइनस a और x माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। अब जो है यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अगर हम x की जगह a को पुट करेंगे तो ये a आ जाएगा, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसका कोई भी लिमिट हो इससे यही कांस्टेंट आएगा। अब ये हमारे पास दो रेडिकल है और इसका रेडिकेंट सेम है, तो इसके कोफिशिएंट जो है आपस में ऐड होता है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 1 है। तो अगर 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ a। और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, लिहाजा ये प्रूव हो गया। सेकंड थ्योरम हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a
इज इक्वल टू n इंटू ए पावर n माइनस 1। इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें बायनॉमियल एक्सपेंशन को समझना होगा। बायनॉमियल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल पावर n। यहाँ पे n जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन है और ये n इसका होल पावर है, तो ये बराबर होता है n कामा ज़ीरो, सॉरी n कॉम्बिनेशन ज़ीरो a पावर n b पावर ज़ीरो प्लस n वन a पावर n माइनस वन b पावर वन प्लस n टू a पावर n माइनस टू b पावर टू। इसी तरह लास्ट में क्या होगा, n पावर n कॉम्बिनेशन n और a पावर ज़ीरो b पावर n। यानी इसमें क्या होता है कि n कॉम्बिनेशन ज़ीरो और यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म है a और b ये आपस में मल्टीप्लाई है, और ये जो पावर है इन दो टर्म को अगर पावर को हम ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे n और ज़ीरो है तो n प्लस ज़ीरो से क्या आता है, n आता है। इसी तरह यहाँ पे पावर क्या है, n माइनस वन प्लस वन, तो n माइनस वन प्लस वन करेंगे तो इससे क्या आता है, n आता है। यानी इन दो का अगर पावर को ऐड करेंगे तो इससे यही n आएगा। इसी तरह यहाँ पे देख ले n माइनस टू प्लस टू, तो इससे क्या आएगा, n आएगा। और ये जो है n कॉम्बिनेशन ज़ीरो और n कॉम्बिनेशन वन और इसी तरह n कॉम्बिनेशन टू एंड सो ऑन n कॉम्बिनेशन n, इसको हम कहते हैं बायनॉमियल कोफिशिएंट। बायनॉमियल कोफिशिएंट। और ये जो एक्सप्रेशन होता है ये किस चीज़ के बराबर होता है, अगर ये हमारे पास इस तरह है n कॉम्बिनेशन r, तो ये बराबर होता है n फैक्टोरियल और यहाँ पे जो नंबर होता है r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी n माइनस r। पहले यहाँ पे n यहाँ पे जो नंबर होगा इसका फैक्टोरियल और फिर यहाँ पे क्या होगा, n माइनस यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसका फैक्टोरियल। अब अगर ये हमारे पास है n ज़ीरो, तो ये बराबर होता है यहाँ पे n तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे ज़ीरो तो ज़ीरो फैक्टोरियल और फिर n माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल। इसी तरह इससे क्या आएगा, n फैक्टोरियल जो है n फैक्टोरियल और ज़ीरो फैक्टोरियल वन के बराबर है और n माइनस ज़ीरो से n आता है, यानी इससे क्या आता है, वन आता है। यानी n और ज़ीरो, यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो इससे वन आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे क्या है, n है, यानी n कॉम्बिनेशन n, तो ये बराबर होता है n फैक्टोरियल और क्या है n, यहाँ पे n है r की जगह n फैक्टोरियल और फिर n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n से ज़ीरो फैक्टोरियल आएगा, ज़ीरो फैक्टोरियल वन बराबर वन के बराबर होता है और ये n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, इससे वन आता है। यानी ये बात नोट कर ले कि n कॉम्बिनेशन ज़ीरो से भी वन आता है और n कॉम्बिनेशन n से भी वन आता है। एक और कॉम्बिनेशन है जिसको याद करना ज़रूरी होता है, यानी अगर हमारे पास इस तरह हो n कॉम्बिनेशन वन, तो ये बराबर होता है n फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इससे हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं n ज़रबे n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये वन फैक्टोरियल वन के बराबर है और n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आएगा, n। यानी अगर हमारे पास किस तरह हो n कॉम्बिनेशन ज़ीरो हो तो इससे वन आएगा और n यानी ये दोनों नंबर सेम हो या यहाँ पे ज़ीरो हो तो इससे दोनों से वन आता है। और अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वही जो पावर है वो वही सेम नंबर आएगा, यानी यहाँ पे n है तो इसका आंसर क्या आएगा, n आएगा। अब जो है हम आते हैं थ्योरम की तरफ। तो थ्योरम में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है x
माइनस ए ये बराबर है एच के। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू ए प्लस एच। अब क्या होगा, यानी x की जगह अब हम h को पुट करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास x अप्रोचेस टू a है, तो अब h जो है वो किस चीज के अप्रोच करेगा, x अप्रोचेस टू a का मतलब ये है कि x की जगह हम a पुट करेंगे, यानी ये इस तरह होगा x इज इक्वल टू a। अब जब हम x की जगह a पुट करेंगे तो ये इस तरह होगा x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अप्रोचेस मीन यहाँ पे हम ये समझ ले कि x माइनस ए जीरो के बराबर है, और यहाँ पे क्या है x माइनस ए एच के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि h इज इक्वल टू जीरो, यानी h अप्रोचेस टू जीरो, यानी हम x पावर n यानी x की जगह हम क्या पुट करेंगे a प्लस एच, और x अप्रोचेस टू a की जगह हम क्या पुट करेंगे x अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू जीरो। तो इससे हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या है x है और x बराबर है a प्लस एच पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a की जगह हम क्या पुट करेंगे h। तो इससे हमारे पास आ जाएगा h को कॉमन लेते हैं, यानी 1 और h आ जाएगा, और 1 और h को बाहर निकालते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो a प्लस एच होल पावर n माइनस a पावर n। अब जो है ये हमारे पास क्या है बायनॉमियल एक्सपेंशन है, a प्लस एच है, यहाँ पे क्या है a प्लस बी, यानी h जो है b की जगह आया है, यानी जहाँ पे b है तो उसकी जगह हम h को पुट करेंगे। तो इस पे बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर h लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। और अगर हम इस पे बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n कॉम्बिनेशन जीरो और a पावर n, यहाँ पे क्या है a पावर n b पावर जीरो है, तो b पावर जीरो जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 a पावर n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आएगा h, यानी h पावर 1 आएगा, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1 से वही n आता है, यानी यहाँ पे जो भी पावर होगा वही आना चाहिए, प्लस n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n माइनस 2 h पावर 2, और फिर डॉट डॉट, और आखिर में क्या होगा n कॉम्बिनेशन n और a पावर 0, यानी a पावर 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और h पावर n, फिर माइनस यहाँ पे क्या है a पावर n है, तो यहाँ पे क्या आएगा a पावर n। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 और h लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या है n कॉम्बिनेशन 0, तो इससे क्या आता है 1 आता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा a पावर n प्लस यहाँ पे क्या है n कॉम्बिनेशन 1, और n कॉम्बिनेशन 1 से क्या आता है n आता है, यानी n और a पावर n माइनस 1, यहाँ पे क्या है h, प्लस इसको इसी तरह लिखते हैं n कॉम्बिनेशन 2 a पावर n माइनस 2 इंटू h पावर 2 एंड सो ऑन, और आखिर में क्या आएगा n कॉम्बिनेशन n से क्या आता है, यानी हमारे पास क्या है n कॉम्बिनेशन n से 1 आता है, और साथ में क्या होगा h पावर n माइनस a पावर n। तो ये a पावर n और ये a पावर n जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी हमारे पास है यहाँ पे भी h है, यहाँ पे h स्क्वायर है, दूसरे के साथ h पावर 3 होगा, और फिर 4 होगा एंड सो ऑन, आखिर में क्या होगा h पावर n। तो इन सब में h पावर 1 जो है वो कॉमन है, क्योंकि h पावर 1 हर एक टर्म में मौजूद है, तो इसको कॉमन लेते हैं। तो अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो ये 1 और h है, और h को कॉमन लेते हैं, और लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या है, n है, n a पावर n माइनस 1 आ जाएगा और h को हमने कॉमन लिया तो h खत्म हो जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, और यहाँ पे क्या है a पावर n माइनस 2 और h को हमने कॉमन लिया यानी h पावर 2 है तो यहाँ पे h पावर 1 आ जाएगा एंड सो, और आखिर में क्या आएगा, h पावर n है तो अगर हम h पावर n को h से डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा h पावर n माइनस 1। तो ये h और h कैंसिल हो जाएगा। अब जो है अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे यानी जहाँ पे h होगा उसके साथ उसकी जगह 0 को पुट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे h नहीं है तो ये इसी तरह का n a पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे h मौजूद है तो अगर h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बाकी सब के साथ जो है h मौजूद है तो h की जगह अगर हम 0 को पुट करेंगे तो वो टर्म जो है 0 हो जाएगा, लिहाजा बाकी जितने भी टर्म है ये सब जो है 0 हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा n इंटू a पावर n माइनस 1 जो कि रिक्वायर्ड प्रूफ है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है n इंटू a पावर n माइनस 1।